बाद मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर भी मुहर लगी है। अब जिन युवतियों की उम्र 23 साल से ज्यादा की होगी उनके खाते में 1000 रुपये प्रति माह डालेंगे। वहीं शहर के वार्ड और नगर पंचायतों में शिविर लगाकर आवेदन मंगाए जाएंगे। तो लाडली बहना योजना पर सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक में लाडली बहना योजना पर मुहर लगी है। इसके साथ ही अब 23 वर्ष तक की युवतियों के खाते में प्रति माह 1000 रुपए डाले जाएंगे। तो ये बड़ी मुहर जो शिवराज कैबिनेट की बैठक में लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि लाडली बहना योजना मंजूरी मिल सकती है, ठीक वैसा ही हुआ। लाडली बहना योजना को शिवराज कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी मिली और इसके तहत अब 23 वर्ष तक की युवतियों के खाते में 1000 रुपए प्रति माह डाले जाएंगे। इसके साथ ही और भी कई विषयों पर कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा हुई। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से लोन लेने के लिए तैयार है, जो 20 साल तक, जिसका कर्ज सरकार 20 साल तक पटाएगी। शराब नीति को भी लेकर इस कैबिनेट में चर्चा हुई है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक आज भोपाल में संपन्न हुई और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की और इस बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। सीएम शिवराज ने वर्चुअली सभी मंत्रियों से मुलाकात कर अहम मुद्दों पर चर्चा की और इसके साथ ही लाडली बहना योजना को, जिसके पहले कयास लगाए जा रहे थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गब्बर, आज कैबिनेट की बैठक हुई है, लाडली बहना योजना को मंजूरी मिली, क्या पूरी जानकारी है? सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक की गई है, जो कि वर्चुअल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें विशेष जो फैसले थे वो लिए गए और जिन फैसलों में विशेष तौर से लाडली बहना योजना जो उसको मंजूरी मिली हुई है, जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि आज कैबिनेट की बैठक में लाडली बहना योजना को हरी झंडी मिल सकती है। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को हरी झंडी दे दी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस योजना में हर वर्ग की बेटियों को, बच्चियों को जोड़ा जाएगा, फिर चाहे वो गरीब परिवार की हो या फिर अच्छे परिवार की हो या फिर किसी भी समुदाय की हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। इसी के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस योजना का काम 5 मार्च से किया जाएगा। इस योजना में जो 23 साल से ज्यादा की जो युवतियां हैं, उनके लिए उनके खाते में प्रति माह 1000 रुपया सरकार डालेगी। साथ ही जो महिलाएं 60 साल की हो चुकी हैं, 60 साल से ऊपर की हैं, जिनके लिए वृद्धा पेंशन मिलती है और वृद्धा पेंशन अभी जो 600 रुपए मिलती है, उस पेंशन में 400 रुपए का इजाफा और किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अब 1000 रुपया उस पेंशन योजना की राशि बढ़ा दी जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा है कि 5 मार्च से इस योजना पर काम किया जाएगा और इस योजना में जो लोग हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे। जो लोगों के, जिन युवतियों के नाम नहीं जोड़े थे, उनके नाम जोड़े जाएंगे। जो महिलाओं के वृद्धा पेंशन के लिए जिनके नाम नहीं जोड़े थे, उनके नाम जोड़े जाएंगे। और हालांकि जो होली आ रही है, होली पर्व पर इसे रोक दिया जाएगा, लेकिन होली के बाद जैसे ही होली निकलती है, त्योहार निकलता है, तो 15 तारीख से फिर इस पर काम किया जाएगा और फिर उसके बाद में आगे तक लगातार किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा है कि गांव-गांव में जो पंचायतें हैं, पंचायतों में एक समूह बनाया जाएगा। समूह के साथ में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काम करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कई ऐसे जिले हैं जो जिन जिलों में बड़े बाढ़ हैं या फिर कस्बे हैं, बड़े बाढ़ हैं, जहां पर काम करने में थोड़ी सी समस्या आएगी तो वहां पर एक बाढ़ में 2 टीमों को बनाया जाएगा, यानी 2 टीम काम करेंगी एक बाढ़ में।
साथ ही गब्बर इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बिल्कुल सरल रूप से जी बनाई गब्बर जाएगी, ताकि इसमें कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ज्यादा कागजी कार्रवाई ना हो, जिससे किसी भी महिला के लिए, बच्ची के लिए, किसी भी बेटी के लिए मध्य प्रदेश की उसे समस्या नहीं आना चाहिए इस योजना का जी लाभ गब्बर जी लेने में या इस योजना में जुड़ने के लिए। जी तो गब्बर बिल्कुल एक साधारण प्रक्रिया रहेगी। जी जी। विधानसभा सत्र होने वाला है गब्बर, और ऐसे में अभी बैठ से पहले कई सारे बातें निकलकर सामने आई थी कि सरकार कुछ भी ले सकती है, और 2 घंटे तक चली बैठक में किन किन विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है कैबिनेट की बैठक में? जी बिल्कुल, जो आपने पूछा वो बिल्कुल सवाल सही है कि मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा कर्ज लेने जा रही है। हालांकि अभी ये सामने नहीं आया है कि कितना कर्ज लेगी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा कर्ज लेने जा रही है, और ये बड़ा कर्ज मध्य प्रदेश सरकार 20 साल में पूरा पटा पाएगी, यानी 20 साल के लिए ले रही है। अब ऐसे में चुनाव आने वाले हैं, आप भी देख रहे हैं कि अब इलेक्शन है। इलेक्शन के समय यदि बीजेपी सरकार वापस आती है इलेक्शन के बाद, तब तो ठीक है, और अगर नहीं आती है तो अगर दूसरी सरकार आएगी तो ये गारंटी से उसके कंधे पर ये कर्ज पड़ने वाला है। लेकिन सरकार ऐसे में कर्ज ले रही है, और कर्ज के बाद जो काम किए जा रहे हैं उन कामों में जो योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं में, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं में इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष का कहना है कि सरकार